चलो इधर ध्यान दो सब लोग। हम लोग ये एविडेंस के बारे में पढ़ रहे थे, बात नहीं। इधर क्या कर रहे, इधर देखो। देखो हम लोग ये एविडेंस देख रहे थे, और एविडेंस में इस पे बात हो रहा था, फिर थोड़ा सा क्लास खत्म हो गया था। पहला एविडेंस क्या था, ये प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। मतलब इसमें जो कुछ देखा जाएगा उसमें क्या मिलेगा, हमको फॉसिल मिल रहे थे, और फॉसिल के आधार पर हम लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा। बात ना करो तिवारी, इधर ध्यान दो। अब उसमें क्या हुआ था, इस तरह से ऐसे ऐसे इवोल्यूशन फॉसिल मिलते थे, और ऐसे इवोल्यूशन हुआ करता था। इसका फॉसिल मिला था बेचारे बहुत दिन बाद। ये देखो, ये हॉर्स का ना डेवलपमेंट है। देखो जैसे, देखो इधर ध्यान से, ये जो दिखाई दे रहा है, ये उसके ऐसे पैर हैं, ये मिल रहे हैं ऐसे कि ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये वाला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो ये दिखा रहा ना कि ये एक प्रकार का इवोल्यूशनरी रिलेशन दिखा रहा है कि पहले के ऐसे हुआ करते थे, फिर अब ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये इसकी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करता है। ये जो इसमें ऐसा दिखा रहा है, ये इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाता है ना। ये हम लोग देखे थे। अब उसके बाद देखो, ये एक ऐसा फॉसिल दिखाई दिया था, इस तरह से मिला था। अब देखो ये लग रहा है ना कि कहीं पे दबा हुआ था, खुदाई हुआ, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। और जैसे कल हम लोग एक एग्जांपल दिखाए थे बर्फ वाला, वैसा एक फॉसिल और मिल सकता है। जैसे जानते हो क्या, जैसे मान लो कि जिस सैटेलाइट पे किसी प्रकार का कोई लाइफ नहीं है, वहां ना एयर है ना वाटर है, कुछ नहीं है। अब वहां कोई, हाँ हाँ, किसी चला गया मान लो ऐसे पे, जैसे अर्थ भी मान लो जैसे, हाँ मतलब कोई, जैसे हम कोई अपना वो बना रहे हैं, मान लो कोई एक स्थान बनाए, उस स्थान पर ये ऐसा सोचते हैं कि वहां पे कोई लाइफ नहीं है, ठीक है ना, कोई लाइफ है ना कोई एयर है, कुछ भी नहीं है। वहां अचानक से कोई चला गया। अब कोई अचानक से चला गया, तो अब अगर एयर भी नहीं है, कुछ भी रेसिस्टेंट नहीं है, तो अगर गया तो उसके पैरों के निशान पड़ गए। अब वहां से खत्म हो गया। अब वो निशान उतने पे ही रह जाएगी बहुत दिन तक, क्योंकि कोई उसको हटाने वाला है ही नहीं। बात समझ गए ना। अब जब मान लो बहुत दिन बाद कोई लाइफ की ओरिजिन होगी, तो वो निशान देखने को मिलेगा। तो लोग सोचेंगे यार ये किसके पैरों का निशान होगा। उससे भी लोग ना क्या अपना एक एविडेंस निकालेंगे। जैसे ये हम लोग अभी जो बताया था कि क्या बोलते हैं, अभी वो बर्फ के नीचे दब गया, तो देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, एक ये भी फॉसिल ही था। मतलब ऐसे खुदाई हुई तो इसकी इस तरह से ऐसे हड्डियां पाई गई। तो इस हड्डी को देख के ये इस तरह का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया गया। बस समझे, जो ये था ये एक फॉसिल है, जब खुदाई हुई तो इसकी ऐसे हड्डियां मिली, और इसके इस तरह से मिले, तो इसको देख के ऐसा डायग्राम बनाया गया, और इस डायग्राम को बोल दिया गया, इसका एक नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया आर्कियोप्टेरिक्स। बात समझे। और ये जो आर्कियोप्टेरिक्स में यहां दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है बर्ड की तरह, है ना, लेकिन इसके यहाँ पे जो इसके माउथ वाला पार्ट है, इसका माउथ वाला पार्ट रेप्टाइल की तरह दिखाई दे रहा है। जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, जैसे गिरगिट जिसमें आते हैं, और वो क्या बोलते हैं छिपकलियां आती हैं, तो वो ऐसा इसका माउथ का पार्ट दिखाई दे, बाकी कैसे दिखाई दे रहा है, बर्ड की तरह। तो इसको बोल दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स। ये अब इसको बोले कि हो सकता है पहले ऐसे रहा होगा। इसका मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, पहले रेप्टाइल्स के बाद बर्ड आया, बर्ड के बाद मैमल आया। बात समझे। और इसी को एक बात बोला गया, ये कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया इसको। अगर इसके दोनों कैरेक्टर हैं, जिसको कनेक्टिंग लिंक उसको बोलते हैं कि अगर किसी के दोनों टाइप के कैरेक्टर दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये रेप्टाइल एंड बर्ड। बात समझे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, पहली बात तो ये फॉसिल के फॉर्म में मिला था, और इसी को कनेक्टिंग लिंक बोला गया था रेप्टाइल और बर्ड के बीच। बात समझ गए। जैसे जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया पानी में रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग वाटर को और वाटर के बाहर रहने वाले को, दोनों को बीच का कनेक्ट करता है। मतलब उसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं पानी में भी और पानी के बाहर भी। बात समझ गए ना। तो ये एक इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखो, ये क्या बोलते हैं इसको, डायनासोर। अब देखो डायनासोर को कोई देखा नहीं है। एक मूवी शायद आई थी जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क था, जुरासिक आई क्या कोई, तो उसमें इसके बारे में दिखाया गया। अब देखो जानते हो, ये जो मूवी आई थी, मतलब ये जो डायनासोर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ऐसा किसी को मिला नहीं। उसका क्या मिला था, फॉसिल मिला था। समझ गए ना। ये फॉसिल मिला, उस फॉसिल से ऐसा समझ के बना लिया गया। ये एक हो सकता है ये जानवर ऐसा रहा होगा।
अब ये बहुत भारी था। भारी था इसका मतलब ये हुआ कि इसको खाने के लिए खूब सारा आइटम चाहिए, है ना। फिर इसमें ये लगाया गया ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गया, तो इसके एक्सटिंक्ट होने की एक कहानी बन जाएगी। पहले तो उसको अगर कोई बहुत भारी एनिमल्स रहेगा ऑर्गेनिज्म तो उसको रहने का स्थान चाहिए, बात समझ रहे हो ना। इतना बड़ा शेल्टर बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो पानी में रहता है तो अगर इतना भारी होगा तो ये समुद्र में ही रह पाएगा, बाकी तालाब पोखरा और नदी में तो रह नहीं पाएगा, लोगों को दिख जाएगा तुरंत ही, या तो मार देंगे तो मरा जाएंगे। तो इसको पहले तो खाने को दिक्कत। अब इसको तुम लोग क्यों कंटिन्यू बात कर रहे हो, तुम उठ के आओ, उधर बैठो, आगे आओ, वो उठो तुम, हाँ तुमको बोले इधर आओ, आओ इधर आओ। और तुम भी बात मत करो उससे, नहीं उसको, यहाँ बैठ जाओ आराम से। कुछ पैर में लग गया क्या तुम्हारे, चलो बैठो आराम से। अब देखो उसको खाने को दिक्कत होगा। अब खाने मतलब उसको एक बार में एक पूरा गांव चाहिए उसको खाने को, मतलब जितना एक गांव में लोग रहते हैं अगर उतना उसको परोस दिया है तो एक बार में खा जाएगा। मतलब सुबह एक गांव, शाम को दूसरा गांव, तीसरा, ऐसे। अगर ये जिंदा रहता तो ऑलरेडी सबको खत्म कर देता, कोई बचता ही नहीं। तो बेचारे को कुछ मिला नहीं, मारा गया और खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। अब हम लोग जब ह्यूमन पैदा हुए, जब ह्यूमन की लाइफ आई तो खुदाई हुआ तो ये मिला, तो इसको देख के ये बोल देगा कि हो सकता है ये ऐसा रहा होगा और उस समय हो सकता है पहले ऐसे रहते होंगे। ये एक एविडेंस में दिखाई दे रहा है किसका, इवोल्यूशन का, कि ऐसा धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला गया और देखने को मिलते चले गए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर तुम लोग पास देखोगे अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कुछ, पहले अच्छा इसको बात समझ जाओ। जैसे मान लो कि, हाँ जूम कर देंगे भाई, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे कि अभी इस समय चल रहा है 2025, बात समझे, ध्यान से बात समझना। इसके पहले रहा होगा 2024 और कहीं ना कहीं तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। 1 से स्टार्ट हो तब इस समय क्या आ गया है, 2025 आ गया है। तो कोई ना कोई तो 1 में रहा होगा। अच्छा उसके पहले भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना। ये 0 पहले बहुत उसके और पहले जाओगे तो कुछ रहा होगा, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है, ना उसको कोई प्रूफ है, ना कोई था उसमें लिखने वाला। तो मतलब अगर तुम लोग हिस्ट्री में अगर पढ़ते होगे तो बता दोगे यार पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर धीरे धीरे एजुकेशन कैसे आया, ऐसे सब आता गया। तो उसके पहले जो कुछ का टाइम था उसको वो लोग, अभी हम लोग के जो ह्यूमन है उसको अपने हिसाब से मान के कि इतने साल पहले उसको हम अलग अलग इरा में डिवाइड कर दिए, कि उसके इतने साल पहले को हम इतना ये वाला इरा बोलेंगे, इसके इतने साल पहले ये वाला इरा बोलेंगे। तो ये वाला वही वाला टाइम पीरियड है। ये बात समझ गए ना, कि किस समय, ये देखो इधर सन लिखा हुआ है और इधर देखो इधर एक लिखा है प्लेजोइक और इधर मीजोजोइक और इधर लिखा है सीनोजोइक। तो ये इसके इरा है। इरा मतलब जब हमारा कैलेंडर शुरू नहीं हुआ था तो उसके पहले का टाइम जैसे उसको मेजरमेंट करते थे उसको जीटीएस बोलते हैं। जीटीएस मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे हम लोग का जो कैलेंडर है उस पहले कैलेंडर बोलते थे जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसी में ये चलता था ये, ऐसे कि प्लेजोइक इरा, मीजोजोइक इरा और फिनोजोइक इरा। और तो ये ऐसा टाइम बता रहा है कि पहले उस समय जो डेवलप हुए कैसे डेवलप हुए। तो अब ये सब जो दिखा रहा है ये सब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखा रहा है कि पहले कौन, देखो ये देखा पानी में रहते थे, धीरे धीरे पानी से बाहर आए और धीरे धीरे देखो यहाँ एकदम बाहर आ गए, ये क्या बोलते हैं, सड़क पर चलने लग गए, हाईवे बनवा लिए। बात समझ गए ना। तो ये धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होता गया और इनका डेवलपमेंट अब यहां तक पहुंच गया है। तो ये एक प्रकार का क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अब इसमें जो शो हो रहा है ये हम लोग यही शो हो रहा है कि पहले जो डेवलप थे उसके अंदर बॉडी के और सिस्टम वो कम डेवलप थे, धीरे धीरे सिस्टम क्या हुआ, ज्यादा डेवलप हुआ। बात समझे, ये ऐसा हुआ। तो ये यही शो कर रहा है। अब देखो अगला दूसरा इवेंट वो आएगा, क्या बोलते हैं, प्रूफ हम लोग का जो साक्ष्य मिला वो आया मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। इसको मतलब समझते हैं कैसे आया। अब देखो इस मार्फोलॉजी में हमें दो बात मिला, एक क्या मिला, होमोलोगस ऑर्गन और एक मिला एनालोगस ऑर्गन। एक मिला होमोलोगस ऑर्गन और एक मिला एनालोगस ऑर्गन। अब मार्फोलॉजी और एनाटॉमी मतलब तुम लोग समझते हो। मार्फोलॉजी मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो मार्फोलॉजी है, जो हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, एनाटॉमी। तो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो मार्फोलॉजी है। अब देखो इसके आधार पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। बस समझे, क्या देखना है कि हम इस आधार पे कैसे कहेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। तो अब देखो पहला ये है, A comparative anatomy and morphology show that different form of animals have the same common structure feature
दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग, मतलब हम किसी दो एनिमल्स में या प्लांट में दोनों चीज का कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद हम जब कंपेयर कर देंगे तो ये समझेंगे यार इसके अंदर ऐसा है और इसके अंदर भी ऐसा है, इसका मतलब दोनों हो सकता है सेम रहे होंगे। बात समझ पा रहे हो? जैसे अब जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं पहले, तभी बात बनेगी। पहला आता है होमोलोगस ऑर्गन एंड उसको बोलते हैं होमोलॉगी। अब होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब पहले समझ जाओ बात को एकदम, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर होमोलोगस के बारे में पूछेगा तो केवल इतना ही लिखना है, अगर इतना लिख दोगे तो पूरा पूरा नंबर, लेकिन तुम लोग इतना नहीं समझोगे तो नहीं लिख नहीं पाते हो। अभी हम कॉपी देख रहे थे, न जानी का उसमें लिख दिए हो, उसमें आंसर कॉपी आंसर शीट में, मतलब जो कुछ है मतलब उसको तो लिखे नहीं। जैसे एक क्वेश्चन उसमें दिया गया था, क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड दिया गया था उसको, जो कंट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड, उसमें लोग बैरियर मेथड लिख दिए हैं। बात समझ गए ना? जो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तीन नेचुरल मेथड लिखना है ना, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस के 3 नेचुरल मेथड लिखना है, और उसमें कुछ लोग लिखे हैं बैरियर मेथड। बात समझ गए ना? अब देखो उसमें एकदम क्लियर कट बात बताते, ये नेचुरल मेथड है और ये वाला बैरियर मेथड है, एकदम क्लियर बताए थे। लेकिन उसमें क्या लिखे हो, और उसमें उसको डिफिनीशन में ऐसा लिख देते हो कि कुछ समझ नहीं आता है। बस मतलब हम लैंग्वेज में आ रहे हैं, अपने भी लैंग्वेज में क्या लिख रहे हो, बोलिए तो इतनी चिल्ला बताएं कि नेचुरल क्या है और बैरियर क्या है, वो अलग बात है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहे हो। अब इसी प्रकार से जब बात को ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तुम लोग दिमाग कहीं और रहता है। अब समझ जाओ, सुनो ध्यान से इसको। अब ये होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जैसे क्या करना है, देखो जैसे क्या करना है, हमें 2 स्पीसीज के ऑर्गन को कंपेयर करना है। ध्यान से बात को समझो, 2 स्पीसीज के ऑर्गन को कंपेयर करना है। अब इसमें क्या होगा, अगर ऑर्गन के जो फंडामेंटल सिमिलरिटी है और उसका स्ट्रक्चर है और ये एंड ओरिजिन है, ये क्या होगा, देखो ये क्या है, ऑर्गन हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटी, उसके अंदर जो ऑर्गन की फंडामेंटल है वो सिमिलर है, मतलब जो ओरिजिन है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ये क्या है, सिमिलर है, बस डिफरेंट क्या होगा, फंक्शन होगा। देखो यहां बात यह आ रही है कि अगर कोई ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के 2 ऑर्गन जिनकी ओरिजिन एक ही स्थान से हुई है लेकिन उसका फंक्शन अलग है, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। बस में आई, जिनकी ओरिजिन सेम हो लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे जैसे मान लो हम बात करें और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, होमोलॉगी। अब ये जो ओरिजिन सेम का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें 3 लेयर पढ़े थे, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जानते हो चाहे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इन सभी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों लेयर बनेगी, उसी तीनों लेयर के अलग अलग से सभी के ऑर्गन डेवलप होते हैं। जैसे मान लो किसी का पैर बना इंडोडर्म से, बात समझ गए ना, तो अगर इंडोडर्म से ह्यूमन का भी पैर बन रहा है, जो दूसरा एनिमल जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उनका भी पैर बन रहा है, उनके इंडोडर्म से उनका ही पैर बन रहा है, हमारा ही पैर बन रहा है, तो दोनों की ओरिजिन क्या हो गई, सेम। लेकिन हम लोग के हाथ का काम देखो, हाथ हो गया, उनका जो अगला काम अगला वाला है वो क्या है, पैर का काम कर गया। तो ओरिजिन सेम है लेकिन उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। ये देखो ये लिखा है ऑर्गन हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, मतलब उनका जो फंडामेंटल ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों की सिमिलरिटी सेम है, बस उसका फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस और इस फेनोमेनन क्या बोलते हैं, होमोलॉगी। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे अब ह्यूमन के हैंड, मतलब ह्यूमन हैंड, वेल के फिलिपर्स, बैट के विंग्स एंड जो चीता है, चीता हो गया, लायन हो गया, उसके पैर, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपस में होमोलोगस हैं। जैसे देखो अब एग्जांपल देखो, होमोलोगस ये क्या बोलते हैं, चाहे चीता हो गया हो, चाहे लायन हो या ह्यूमन हो या वेल हो या बैट हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं। बात समझ गए ना, ये सब आते मैमेलिया में है।
तो ह्यूमन का जो हाथ है जहां से ओरिजिन हुआ है उसी पॉइंट से वेल का जो फ्लिपर जिसे वो करता है, स्विम करता है, वो वाला, और जो बैट के चमगादड़ के जो पंख है उसी से आया है। और जो ये चीता है, जो चीता जैसे मतलब और भी एनिमल्स जैसे लायन वगैरह है, उसका जो अगला वाला पैर है, ये दोनों जहां से ओरिजिन हुआ सेम है ओरिजिन। लेकिन देखो इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। अब देखो इससे प्रूफ क्या मिला, इससे प्रूफ यह मिला कि हो सकता है हम लोग पहले वेल रहे हों, या पहले बैठ रहे हों, या पहले चीता रहे हों, क्योंकि ओरिजिन क्या है, दोनों का ओरिजिन क्या है, सब चीज सेम है। बस अब क्या है, फंक्शन डिफरेंट हो गया है ना, क्योंकि ह्यूमन अलग डेवलप हो गया, ये वेल अलग डेवलप हो गया, और बैट अलग डेवलप हो गया। तो ऐसे ऑर्गन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। अब इसमें देखो दीज फोर लिम्ब हैव द डिफरेंट फंक्शन बट सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट इन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पसल। अगर इनके हम लोग इनके जो ये निकाल के देखेंगे तो सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पसल, मेटाकार्पसल ये सब देखने को मिलेगा सब में। और इधर देखो होमोलॉगी इज आल्सो सीन इन हार्ट, ब्रेन एटसेट्रा। इन सब में भी थोड़ा सा होमोलॉगी, हार्ट में और ब्रेन में भी होमोलॉगी देखने को मिलता है। बात समझ गया ना। तो ये क्या कहलाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। अब कुछ और प्लांटों में देख लो, प्लांटों में कुछ होमोलोगस ऑर्गन है, इसमें भी। अब देखो जैसे ये क्या है, अब इसमें क्या है, जो प्लांट में थॉर्न होते हैं और टेंडिल होते हैं। टेंडिल समझते हो, टेंडिल ये जो दिखाई दे रहा है ये इसको टेंडिल बोलते हैं। जो ऐसे क्रीप करने वाले एनिमल प्लांट है ना, जिसको जिसको झौड़ना बोलते हैं। तो उन्होंने सुनो क्या ये वाली बात, क्रीपर प्लांट समझो बस केवल। क्रीपर सुने हो ना। तो जो क्रीपर्स होते हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे एक पतले पतले ट्रेंडिल बने होते हैं। ये ट्रेंडिल क्या होता है, जैसे मान लो कोई हार्ड सब्सटेंस मिला, उस पर ऐसे रैप कर लेगा और उसके सपोर्ट लगे ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको ट्रेंडिल बोलते हैं। और जो ये थॉर्न है, तो किसी किसी प्लांट का थॉर्न और ट्रेंडिल दोनों एक ही स्थान से मॉडिफाई होके बनते हैं। जैसे मान लो किसी के पत्तियों से मॉडिफाई होके थॉर्न बन गया, और किसी के पत्ती मॉडिफाई होके ट्रेंडिल बन गया। तो दोस्तों किससे बना, लीफ से। दोनों किससे बने, लीफ से। लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है, ट्रेंडिल का फंक्शन अलग है और उसका फंक्शन अलग है। बात समझ गया ना। तो अब ये देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल याद कर लो। ये जो बोगनवेलिया का कांटा, मतलब इसका थॉर्न और इसका कांटा, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली का ये ट्रेंडिल, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि बोगनवेलिया का थॉर्न और कुकुरबिटेसी फैमिली के ये ट्रेंडिल है, ये दोनों क्या है, ये हैं होमोलोगस ऑर्गन। बात समझ गए ना। अच्छा एक बात और, जो होमोलोगस ऑर्गन होंगे उसको एक चीज ऐसे हम लोग देख सकते हैं, origin of homologous organ is due to divergent evolution। अब डाइवर्जेंट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि अगर मान लो कोई एक ओरिजिन है, जैसे मान लो ये एक स्थान यहां से ओरिजिन हो रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है। जैसे अगर हम ऐसे बनाए, मान लो ये ऐसे बनाए, यहां एक पॉइंट ले लें, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, है ना। देखो ये ओरिजिन यहीं से हुआ, और ये क्या कर दिया, ये इसका फंक्शन अलग चला गया, इसका फंक्शन अलग चला गया, तो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये कोई एक ही एनिमल्स था, है ना, इसी से बहुत सारे एडाप्ट होके अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, तो क्या कहलाएगा, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन by which related species becomes less similar to survive and adapt in different environment condition। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डाइवर्जेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक ही इन्वायरमेंट में सभी रह पाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो जो पानी में रहता है, अगर उसको पानी से बाहर निकालो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। और जो लैंड्स में रहता है उसको पानी में डालो सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अब कौन, अरे तो मेढक को छोड़ दो। और
अब तो मेढक मेढक एक्वेटिक थोड़ी रहता, तो एम्फीबिया है ना, तो पानी में थोड़ी थोड़ी रहता है, वो तो पानी में रहता है, पानी बाहर रहता है। अब सबको अपने से ही तुलना करोगे तो फिर क्या मतलब। इधर देखो ध्यान से, अरे हम सब लोग कभी ना कभी मेढक तो रहे होंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं। इसका मतलब तुम ह्यूमन नहीं हो, इसका मतलब तुम ह्यूमन नहीं हो। हाँ, सारे हम लोग अभी यही तो पढ़ रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पानी वाले रहते थे, पानी से निकल के आए हैं, फिर पानी फिर दोनों में रहे, तो पानी दोनों में मेढक ही होंगे। अब मेढक पर डेवलप और हुआ। बस बस बस, लॉजिक मत बताओ। चलो हो गया, समझो ध्यान से, देखो बात समझ गया ना। ये इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एकदम एकदम। देखो एक बात और याद रखो, तुम लोग ये बात भूल जाओगे, होमोलोगस ऑर्गन को दूसरा होमोलोगस डेवलपमेंट बोलते हैं ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको याद करने के लिए ऐसे कोड याद कर लो, एच और इसके साथ क्या होगा, डी होता है ना। देखो होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भूल जाएगा पक्का, इसलिए इसको याद रखो, क्योंकि तुम लोग भाई अगला आएगा एनालोगस, तो उसमें मिक्सिंग कर दोगे। अब देखो आता है एनालोगस ऑर्गन। अब इसका मतलब समझो, एनालोगस का मतलब ये होता है कि देखो होमोलोगस में क्या था, ओरिजिन सेम था और उसका फंक्शन डिफरेंट था। इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम होगा। तो अच्छा, अगर हम इसको दोनों को बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अगर मान लो एक ही पॉइंट है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, टाइम बहुत कम है पढ़ाने को। देखो अगर ओरिजिन सेम है और ये अलग अलग करके बिखर गए हैं, ये कोई ए बन गया, ये कोई बी बन गया, ये कोई सी बन गया, बेचारे सभी एक साथ रहते थे, अचानक से मेला आया और मेले में बिछड़ गए। बात समझ गया ना। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन, और इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ गया ना। अभी जो दूसरा आएगा, जो दूसरा आएगा, ये ए बी और सी मेले में बिछड़े हुए थे, मतलब लोग बिछड़े हुए थे, अचानक से मेले में सारे लोग आए और सारे क्या हो गए, मिल गए। अब इसको क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन, और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ गए ना। तो एच डी और ए सी, ये बात ध्यान रखना जब लिखना हो कभी कभी, तो कैसे होगा, ये आएगा होमोलोगस, ये आएगा एनालोगस। तो होमोलोगस तो वो पढ़ लिए, अब ये क्या आएगा, एनालोगस। तो देखो एनालोगस में ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। जो उसका फंक्शन होगा क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन उसकी ओरिजिन जो होगी अलग होगी। इसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहा हो, देखो इन दोनों का फंक्शन सेम है, जो ये बर्ड का बीक है और इसका दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिन इसकी क्या है, डिफरेंट है। बात समझ गए ना। एक और एग्जांपल देख लो, चमगादड़ का पंख और जो दूसरे कोई बर्ड का पंख, दोनों का काम क्या है, उड़ना, लेकिन चमगादड़ का पंख का ओरिजिन अलग होता है और बर्ड के पंख का ओरिजिन अलग होता है। बात समझ गए ना। तो अपने से कौन होमोलोगस है, कौन एनालोगस है, इसको तुम लोग अपने से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो इसको कुछ एग्जांपल देख लो एनालोगस के। देखो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, एकदम ये एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल तो बहुत सारे तुम लोग बना सकते हो अपने से। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, क्या होगा, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट होगा होमोलोगस, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम एनालोगस। होमोलोगस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ गए ना। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में कौन कौन आएगा, इंसेक्ट में कौन आएगा, हाँ? वाह, जितने भी इंसेक्ट हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाती है, हम्म, मच्छर तो एक ही स्पीसीज है ना, सबसे अधिक स्पीसीज किसमें पाई जाती हैं,
द बर्ड। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम, फाइलम समझते हो? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है उसके बाद वाला? मोलस्का। इसे बातें थोड़ा याद रखो, मोलस्का बोलते हैं उसको। अब देखो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, देखो जो इंसेक्ट के विंग्स हैं और जो बर्ड के विंग्स हैं, ये दोनों देखा जाए तो दोनों का काम क्या है? उड़ना। दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है। ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट। अगर ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम, क्या कहलाएगा? एनालोगस। तो ये सब क्या कहलाएंगे? एनालोगस ऑर्गन है। और कुछ और एग्जांपल देख लो। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमेलियन के, मैमेलिया में जो होता है रेटिना, ये फॉर्म एम्ब्रियोनिक ब्रेन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है एनालोगस के। बात समझ गए ना? ये जो एग्जांपल दिया गया। अब आई ऑफ ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस का क्या? ये रेटिना का, और मैमेलिया में जो ये रेटिना एंड एम्ब्रियोनिक ब्रेन, ये सब क्या होते हैं? दोनों सेम ही इनका होते हैं, बस इनके ओरिजिन क्या है? अलग अलग। क्या कहलाता है? ये एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। बात समझ गए? अब उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल और देखो। फिलीफर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, जो ये पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फिलीपर्स हैं, ये दोनों, जिससे ये ऐसे ऐसे चलता है और ये तैरते हैं पानी में, इन दोनों के फिलीपर्स, दोनों का काम क्या है? दोनों का है, बस इनके ओरिजिन क्या है? इनके ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? एनालोगस ऑर्गन। अब प्लांट में बात आती है। अब देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये आलू है, ये आलू है, और ये स्वीट आलू है। अब बताओ इसमें कौन रूट है, कौन स्टेम है? बोलो विकास। लिखा है क्या कहीं? अच्छा लिखा है। अब देखो देखा जाए तो इसमें सेम क्या है? दोनों खाने का काम आता है। एक व्रत में, एक को व्रत में खाते हैं, एक को, अच्छा दोनों व्रत में खाते हैं, मतलब दोनों खाने काम आते हैं, लेकिन दोनों की ओरिजिन क्या है? सेम है। एक रूट से बना है और एक शूट से बना है। ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन समझ में आया? उसको श्रेया समझ में आ रहा है कि तुम लोग आपसे में लगे पड़े हो? आलू और मीठा आलू दोनों क्या है? एनालोगस। बस समझ गया ना? अच्छा रूट और सूट को पहचानने क्या तरीका बताओ। रूट और सूट को पहचानने का तरीका। वाह बेटा वाह। रूट और सूट को पहचानने का तरीका क्या है? हाँ, अब जब रूट बन जाएगा तो कैसे जानो रेडिकल से बना कि रूट बना? और स्टेम मिट्टी, ये भी तो मिट्टी में रहता है। बोलो। अगर तुमको हम एक दे दें, मतलब कुछ पार्ट प्लांट का, प्लांट को कोई पार्ट दे दें, अब बताओ ये रूट का पार्ट है कि स्टेम का पार्ट, कैसे पहचानोगे? ऐसा कुछ नहीं। देखो उसको पहचानने का एक मेन तरीका ये होता है, जो सूट होता है उसमें नोड पाया जाता है, और किसी भी रूट में नोड नहीं पाया जाएगा। अगर चाहे वो जमीन के अंदर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे हवा में हो, चाहे पाताल में हो, बात समझ गए ना? उससे मतलब नहीं है। बस अगर रूट में है तो रूट में नोड नहीं पाया जाएगा और सूट उसमें नोड पाया जाएगा। तो यही देख के, इसीलिए देखो तुम लोग आलू को जर्मिनेट होते हुए देखे होगे। अगर आलू को बाहर रख दोगे तो कुछ दिन बाद जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये मीठा वाला आलू जो शकरकंद जिसको बोलते हैं या स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ये जर्मिनेट
क्या लीव्स? हाँ किस, हाँ रूट में, और क्या है, लीफ नहीं हो। हाँ डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट रूट से लीफ निकल आता है। बात समझ गए ना? अब इसके बाद देखो कुछ और एग्जाम्पल देख लो। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट और लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट, ये एग्जाम्पल देख लो। सारे जो एग्जाम्पल दिया गया, यही सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जो जो एग्जाम्पल दिया गया इसमें, यही सारा ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट और लंग्स ऑफ क्या, वर्टिब्रेट। दोनों काम क्या है, सांस लेने में, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करने में। और लेकिन ओरिजिन दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये एनालोगस ऑर्गन कहलाएगा। तुम टेस्ट दिए थे ना, कॉपी नहीं दिए हो ना? क्यों? कॉपी क्या करोगे? टेस्ट दिया, कॉपी नहीं दिया? बताओ, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में ऐसे। बोर्ड में ऐसा मत करना, नहीं तो फिर हो गया। चलो, अब कोई वहां पे रिश्तेदार तो बैठा होगा, आओ बेटा कॉपी दे आओ, तुम्हारे घर पे आएगा, ले आएगा बोर्ड वाले, ऐसा होगा नहीं। ऐसा मत किया करो बेटा। हाँ बस इतना ही पढ़ना था, परेशान ना हो। तो ये पढ़ लिए ना, इतना समझ गए ना। ये हम लोग पढ़े मार्फोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब जो वो था, क्या बोलते हैं, साक्ष्य। अब अगला हम लोग फिर इसका बाद देखो, यहाँ जो पढ़ा गया था, ये वाला जो था, ये देखो यहां से इतना, ये था। अब अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ और होगा। बायोलॉजिकल एविडेंस यानी एडाप्टिव रेडिएशन, फिर आएगा बायोकेमिकल, फिर आएगा इम्यूनोलॉजिकल, फिर आएगा ये इतना। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ क्या बोले? नहीं अभी और है, मतलब इसके ये तो एविडेंस है ना, ये तो एविडेंस है, अभी तो बहुत सारा एविडेंस मिलेगा।